एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। हरे कृष्ण। आज हम चौथे अध्याय के 32वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। अब इस श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि अभी तक मैंने जो कुछ भी बताए हैं अर्जुन, इतने सारे यज्ञों की चर्चा की है, वो केवल लिस्ट तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो लिस्ट मैंने बताई थी यज्ञों की, उसके पीछे मकसद क्या था वो जानो। इसलिए भगवान कह रहे हैं अब इस श्लोक में कि एवं बहुविधा यज्ञ, कि इस प्रकार बहुविधा अर्थात विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ हैं, वितता ब्राह्मणों मुखे, वितता का अर्थ है फैले हुए हैं या प्रकट हुए हैं। कहाँ से? ब्राह्मणों मुखे, वेदों से प्रकट हुए हैं ये सारे सभी प्रकार के यज्ञ। ये जितने ही प्रकार के मैं यज्ञ तुम्हें बता रहा हूँ अर्जुन, ये सब वेदास में मेंशन्ड है। या तो वेदों को ले लें हम ब्राह्मणों का अर्थ, या भगवान से प्रकट हुए हैं, क्योंकि भगवान के श्वान से वेद प्रकट हुए ना। तो सारे यज्ञ वेदों में ही वर्णित हैं, भगवान ने ही बताए हैं ये सब। कर्मजान विधितान सर्वान, और ये किस तरह से, क्यों वहाँ पे मेंशन्ड ही क्यों है वेदों में? तो इसलिए बता रहे हैं भगवान कि कर्मजान विधितान सर्वान, कि सभी जो संसार के लोग हैं उन वो तरह तरह के कर्मों में प्रवृत्त हैं। इसलिए क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स में लगे हुए हैं, इसलिए उनके लिए मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस मेंशन किए हैं वेदों में, मैंने बोले हैं। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, इसको जान लेने पर मोक्ष मिल जाएगा। वन विल बिकम लिबरेटेड, इसलिए तुम मुक्त हो जाओगे अर्जुन। पॉइंट ये बता रहे हैं। तो भगवान इसमें बता रहे हैं कि इतने सारे यज्ञ वेदों में हैं ही क्यों। क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे कि क्यों बताए गए हैं तपो यज्ञ, द्रव्य यज्ञ और योग यज्ञ, इतने सारे यज्ञ बताए हैं, क्यों मेंशन किए हैं? और मतलब सिंपली क्यों नहीं बता देते वेदास की संकीर्तन यज्ञ कर लो, काम खत्म, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ये केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्य था। क्यों नहीं सिंपली बता देते वेदास? इसलिए नहीं बताते क्योंकि गौर किशोर दास बाबा जी जो थे भक्तियान सुश्री ठाकुर के गुरु महाराज, वो जब जप करते थे तो उनके पास कोई आता था कि बाबा जी आशीर्वाद दे दो, तो वो कहते थे कि आशीर्वाद यही है, माला लो और मेरी तरह बैठ के 64 माला करो बैठ के, और घर बार भूल जाओ जहाँ से आए हो, बस यहीं बैठ जाओ। तो उसको ये सुनकर गौर किशोर दास बाबा की इस बात को सुन के एकदम से लूज मोशन लग जाते थे, जोर का झटका लगता था, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता था कि ऐसे मैं एकदम से कैसे छोड़ दूँ सारी आसक्ति और एकदम से 64 माला कैसे कर दूँ। तो देख रहे हैं पॉइंट ये है कि गौर किशोर दास बाबा जी एकदम उसकी जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है उसको एकदम से ऊपर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन वो जाना ही नहीं चाहता। वो कह रहा है मैं कैसे चले जाऊँ, मुझे तो भोग भी चाहिए। तो क्योंकि लोगों को भोग भी चाहिए, इसीलिए वेदों में इतने सारे यज्ञ मेंशन्ड हैं। अगर वेद लिख देंगे सिर्फ संकीर्तन यज्ञ तो सब कहेंगे ये तो हम कर ही नहीं सकते। ये तो वही बात होगी जैसे गौर किशोर बाबा जी कह रहे हैं कि दिन में तुम्हें मैं परमहंस बना दूँगा, बैठो मेरे साथ, जब करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, घर भी वापस जाने की जरूरत नहीं है। तो वो हर कोई नहीं कर सकता, वो तो हज़ारों करोड़ों में से कोई एक ही कर सकता है। इसीलिए वेदों में इतने सारे यज्ञ मेंशन्ड हैं। वेदों में मतलब अब इन यज्ञों को करने से होगा क्या? तो यज्ञों को करने से क्या होता है एक्चुअली, जैसे इसमें स्वाध्याय यज्ञ बताया गया है और तपो यज्ञ बताया, द्रव्य यज्ञ बताया है, और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके इन यज्ञों को। मतलब जो तपो यज्ञ है, जो मन के स्तर पे है वो तपो यज्ञ करेगा, जो शरीर के स्तर पे है वो द्रव्य यज्ञ करेगा, और जो बुद्धि के स्तर पे वो स्वाध्याय यज्ञ करेगा। तो जिसका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, जिसकी चेतना का जो स्तर है, वो उसके हिसाब से वो यज्ञ ले लेगा शास्त्रों से। और यज्ञ करने तो जरूरी है ही, क्योंकि यज्ञ नहीं करेंगे तो फिर यज्ञ अर्थात कर्मण्यत्र लोको अयम कर्म बंधनाः, कर्म बंधन में फंस जाएंगे, संसार में फंस जाएंगे, संसार से निकल नहीं पाएंगे। तो इसलिए संसार से एस्केप करने के लिए, इस माया जगत से वापस वैकुंठ जाने के लिए, इसके बियॉन्ड जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वहाँ एंटर करने के लिए हमें संकीर्तन यज्ञ करना पड़ेगा। वो अल्टीमेट यज्ञ है, उस लेवल तक हमें पहुँचना होगा। अब जो उस लेवल तक नहीं है उसको धीरे धीरे फिर भगवान उठाने के लिए वेदों में भगवान ने ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रीफाइसेस मेंशन कर दिए। तो वेदों में ये मेंशन नहीं किया हुआ कि ये सभी यज्ञ डिफरेंट लेवल
डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस के लोगों के लिए हैं, ऐसा मेंशन नहीं है वेदों में। ये तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं हमारे हित के लिए, एक कंक्लूजन दे रहे हैं। अब क्यों? क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कभी स्वाध्याय यज्ञ, कभी तप यज्ञ, कभी ये यज्ञ, कभी वो यज्ञ। करना क्या है भाई? एक बार एक सिंपल वर्ड में बता दो मुझे, करना क्या है? क्योंकि शास्त्रों में जब वेदों में इतने सारे यज्ञ लिखे हैं जहाँ जहाँ, तो जब जिस यज्ञ का चैप्टर आता है, अध्याय आता है, उस अध्याय में उस यज्ञ की भरपूर प्रशंसा की है, तो आदमी को लगता है मैं यही कर लूँ। फिर दूसरे अध्याय में जाएगा, वहाँ पे दूसरे यज्ञ की प्रशंसा, तो आदमी को लगेगा मैं यही कर लूँ। वो उसको लगेगा सभी कर लूँ, तो पूरा कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए भगवान ये श्लोक समन्वय कर रहे हैं सारे वेदों में जितने भी यज्ञों को वर्णन किया है, उन सभी को समन्वय करके भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। ये श्लोक भगवान का जीवों के प्रति प्रेम ही है। कृपा करके भगवान एक समन्वय कर रहे हैं, रिकंसाइल कर रहे हैं सारी चीज़ों को, ताकि कॉन्ट्रडिक्शन आए, विरोधाभास ना आए, कन्फ्यूजन ना हो कि अब करना क्या है। तो भगवान कह रहे हैं अल्टीमेटली करना क्या है, इन सभी यज्ञों का लक्ष्य क्या है? इन सभी यज्ञों का लक्ष्य है, शॉर्ट टर्म गोल है इंद्रिय निग्रहण, और लॉन्ग टर्म गोल है भगवान को प्राप्त करना। जो ब्रह्मवादी होगा वो निराकार ब्रह्म में जाएगा, जो परमात्मावादी होगा वैकुंठ जाएगा, और जो डिवोटी होगा वो गोलोक जाएगा। बस ये इन सभी यज्ञों का लक्ष्य है। ये जानते हुए हमें आगे चलना है, अदरवाइज़ हम कंफ्यूज रहेंगे कि इतनी सारी चीज़ें मेंशन ही क्यों है वेदों में, इतने सारे यज्ञ हमें क्या करने हैं। तो बस ये इसका अर्थ है इस श्लोक का। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की